जाकर आप गाड़ी रोक दो। हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। इचलकरंजी वाले रास्ते से ले लो गाड़ी। लावनी वालों को देखकर तो बाबा साहब ने, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? हॅलो, हाँ नमस्कार आत्या, कशा आहात तुम्ही? हाँ अच्छा, एक मिनट मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपके आदित्य से बात करवाती हूँ, वो आपको समझा देगा। आदित्य, लो बेटा आत्या जी से बात करो, उनको दादा साहब का बंगलो नहीं मिल रहा है। नमस्कार आत्या जी। हाँ भोसले बोलो। नहीं देखो, एग्रीमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है तुम वो मुझे भिजवा देना। एक मिनट। स्वरा, ये दादा से मोहिते के यहाँ से फोन है, तो उनसे कह देना कि हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। हेलो, कौन? मैं स्वरा बोल रही हूँ। कब आ रही हैं आप? आमीन, आप लोग कब तक पहुंच रहे हैं? हम लोग सांगली के नजदीक है, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। मैं इंतजार करूंगा, खासकर आपका। आई साहब। हाँ बेटा। मैं ये सब रख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। जो 10 कदमों की दूरी पर भी मेरे सामने नाचने के लिए तैयार नहीं थे, आज किस्मत ने उन्हें मेरी बाहों में लाकर खड़ा कर दिया है। आज तो भगवान का लाख शुक्रिया अदा करने का मन कर रहा है। आदित्य, एक्सक्यूज मी। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, इनका पैर फिसल गया था। वैसे आदित्य राजे, आप बहुत लकी हैं। उठते बैठते खाते पीते इनकी जुबान पर बस आपका ही नाम होता है। I'm jealous। Anyway, आपको कमरा इस तरफ। थैंक यू। चलो सर। लीजिए ना। वैनी साहब, आपकी बड़ी बहू स्वरा कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? फिर हाथ मुंह धोने गई है। अच्छा हाँ, देखिए तो हमने कितनी सारी शॉपिंग की है हमारी बहू के लिए। अब आप देख के बताइएगा कैसे लगी आपको। बहुत बहुत खूबसूरत साड़ियाँ है। अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी है। ये तो उसका फेवरेट रंग है। आकृति पे कलर बहुत अच्छा लगेगा। फिर से वही शॉपिंग, फिर से वही लेन देन। इसके आगे इन लोगों की कोई दुनिया ही नहीं है। इससे अच्छा होता कि मैं खुद जाकर महेश को ढूंढ निकालती। थक गई हूँ मैं हारते हारते। बाजी हाथ में आते आते ही हाथ से निकल जाती है। जितनी बार मैं ईश्वरा को इस घर से दूर करने की कोशिश करती हूँ, उतनी
कितनी ही बार ये सुरा इस घर से छुड़ती जाती है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, लेकिन ऐसे हार के काम कैसे चलेगा रागिनी? रागिनी है मेरा नाम। इस अंधेरे को चीर कर एक रोशनी तो नजर आएगी ही, बस एक रोशनी की किरण, और मैं इस स्वरा को और उसके राज को खत्म कर दूंगी, फाश कर दूंगी इसका पर्दा मैं। रागिनी, रागिनी, ये देख आकृति के सासू भाई ने उसे कितनी खूबसूरत साड़ियां दी है। कितनी प्यारी है ना, कलर्स भी कितने अच्छे हैं। ये देख, ये वाली तो बहुत प्यारी है। इसका पल्लू दिखा। ऐसा है, ये सारी साड़ियां मैं आकर देखती हूँ। मैं 1 मिनट में आऊँ? अच्छा बेटा, ठीक है। रागिनी भाई नहीं। अच्छा हुआ मुझे आप मिल गई। मैं आप ही के पास आ रही थी। बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? तो खूब सुंदर दिखती है आकृति। अच्छा वेनी, ये वाले अच्छे लग रहे हैं या फिर मैं ये वाले पहन लूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना, एक काम कीजिए, आप ही मेरी मदद कीजिए। देखो, जो तुमने पहने वो सबसे प्यारे हैं। ठीक है, मैं अभी आई। लीजिए, लीजिए ना। हाँ, तमाशाबाड़ी में लोगों के हाथों से नोटों की गड्डियां लेते वक्त तो इतने नखरे नहीं दिखाए थे तुमने। अभय राजे, और मेरा तो इरादा भी नेक है। मैं तो मेहमान नवाजी कर रहा हूं। खातिरदारी का एक मौका तो देकर देखिए। वो क्या है ना सुन, मैंने आज अपने भाई की सगाई की खुशी में लावणी का प्रोग्राम रखा है। यहां से 100 मीटर की दूरी पर एक लावणी नाचने वाली पैसों की खनक पर थिरकेगी, और यहां दूसरी लावणी नाचने वाली खानदानी घूंघट लिए बड़े घर की बहू का फर्ज निभाएगी। यानी कि एक ही कीचड़ के 2 फूल, एक भगवान के पैरों पर पड़ा है और दूसरा अय्याशी की सेज पर। ऊपर वाले तेरा भी कमाल है, जब किसी पे मेहरबान होता है तो उसकी दुनिया बदले। बस अब एक और शब्द बोला ना तो मैं सब जाकर आदित्य से कह दूंगी। हाँ, कह दो ना। यहां तुम्हारी जुबान खुली और वहां आकृति बेचारी और कुछ नहीं है। वो 5 लाख की बनाई हुई अंगूठी बेकार हो जाएगी। स्वरा, वो मैं। अभय जी, आप यहाँ? हाँ, बस देखने आया था कि सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं या नहीं। देख लिया है। आप लोग आराम कीजिए, संध्याकाळी भेटू। ओके, स्वरा वहिनी, संध्याकाळी।
स्वरा, मैं शगुन का लेकर आया था, तुम जल्दी से नीचे चलो। हाँ, ये गंगा जल। मैंने बताया था ना आपको, हमारे यहाँ सगाई के पहले लड़कियों का पैर गंगा जल से धोने की प्रथा है। और ये रिवाज लड़की वालों के घर से किसी पतिव्रता स्त्री के हाथों से संपन्न होता है। कोई बात नहीं, मैं अपनी बड़ी बहू स्वरा से कह दूंगी ये विधि संपन्न करने के लिए। ठीक है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। कुछ खास काम नहीं था, बस मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं, सोचा तुमसे कहता चलो, वरना मुझे यहां ना पाकर तुम बेवजह परेशान हो जाओगे। जाने दीजिए। हाँ जाओ जाओ जाओ, बेझिझक जाओ। जब तक मैं यहाँ नहीं हूं अपनी मन की कर लो, लेकिन मेरे वापस आने के बाद अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है स्वरा। अभय राजे मोहिते को ना कहने की अभी बड़ी भारी कीमत चुकानी है तुम्हें। वैसे तुम समझ तो गई हो ना मैं कहां जा रहा हूं? नहीं, तुम्हारे अपनों के पास। बर्दाश्त कर रही हूँ मैं उस अभय राजे को? क्यों सुन रही हूँ मैं इतना कुछ? मैंने तो अपने परिवार से कुछ नहीं छुपाया, और जब मेरे परिवार को मेरे अतीत से आपत्ति नहीं तो फिर नहीं, मैं अब और नहीं छुपाऊंगी। इस सगाई के हो जाने के बाद मैं खुद जाके आदित्य से सब कुछ कह दूंगी कि अभय राजे कैसा इंसान है और क्या चाहता है, सब कुछ कह दूंगी। हाँ आदित्य बेटा, तुम खुद जाके सब सामान चेक कर लो, एन मौके पे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। हाँ बाबा आप चिंता मत कीजिए, सारा सामान ठीक ठाक आ गया है, और मैंने वो एंगेजमेंट की रिंग भी आई को दे दी। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। अब बस आकृति और लता। क्या हुआ बाबा? आदित्य, आकृति की सगाई यहां नहीं होगी। लेकिन बाबा? लेकिन वेकिन सब छोड़ दो आदित्य। तो अभी जाकर दादा साहब से कह देना ये सगाई यहां नहीं होगी। वो एक हॉल का इंतजाम करें, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, या वक्त पड़ने पर वो किसी मैदान में सगाई करे, लेकिन सगाई जैसा मंगल कार्य यहां नहीं होगा। बाबा साहब, पर बात क्या है? कोई परेशानी? स्वरा, यहाँ के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। पर बाबा साहब कुछ तो बताइए ना, आखिर बात क्या है? सुनो, क्या सुनाई दे रहा है? हाँ ये तो बस इसके आगे कुछ भी नहीं बोलना स्वरा। देखो स्वरा, तुम
तुम इस घर की बहू हो। ये तमाशा और लावणी जैसे चीजों का नाम तुम्हारे मुंह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे पूछ रही थी ना, बीच रास्ते में मैंने गाड़ियों को मोड़ने के लिए क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ये लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, उस रास्ते से मैं कभी नहीं जाऊंगा। स्वरा, मैं इस तमाशा से सख्त नफरत करता हूं, और हर उस व्यक्ति से जो इस तमाशा से जुड़ा हुआ है। स्वरा, मैं इस तमाशा से सख्त नफरत करता हूं, और हर उस व्यक्ति से जो इस तमाशा से जुड़ा हुआ है। तुझे याद है ना, उस दिन तुम्हारे आई बाबा को मैंने सयाजी से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा था, और सिर्फ इसलिए ये सयाजी इस तमाशा और लावणी से जुड़ा हुआ है। सगा भाई है वो मेरा, लेकिन मैंने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है, और मैं उसे तुम में से किसी की भी जिंदगी में देखना नहीं चाहता। और अब वो हर चीज जो इस लावणी से जुड़ी हुई है, वो मेरे लिए जहर है। आज ढोलकी का ताल इस माहौल में गूंजा है, घुंघरों की खनक सुनाई दी है। यहां पर यहां का माहौल पूरा दूषित हो गया है। ऐसे दूषित माहौल में मेरी बेटी की सगाई हो, यह मैं सह नहीं सकता। स्वरा, जाओ आदित्य, दादा साहब से जाकर कह दो कि जिस वास्तु में लावणी के स्वर गूंजते हैं, उस वास्तु में मेरी बेटी की सगाई के मंत्र कभी नहीं गूंज सकते। मैं ये रिश्ता तोड़ सकता हूं, लेकिन लावणी करने वालों के साथ और लावणी देखने वालों के साथ मैं रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकता। जाओ। इसका मतलब अब तक देशमुख खानदान का कोई भी ये नहीं जानता था कि मैं लावणी में नाचती थी। क्या बात है आदित्य राजे? अन्ना साहब इतने गुस्से में? दादा साहब, ये ढोलकी की आवाज, ये घुंघरों की खनखनाहट, ये सब क्या है? दादा साहब, आप जानते हैं ना, हमारे बाबा को ये सब चीजें पसंद नहीं, इससे सख्त नफरत है। इसके बावजूद भी दादा साहब, बाबा चाहते हैं कि ये सगाई यहां नहीं हो, हम इसे किसी और जगह पर संपन्न करेंगे। अन्ना साहब, हमें माफ कर दीजिए, मैं अभी जाके ये सब रुकवा देता हूँ। लेकिन दादा साहब, ये इतनी बड़ी गलती आपके हाथों से क्यों हुई? अन्ना साहब, संस्थानिकों की घर की शादी है, ये सब तो चलता ही रहता है। संस्थानिक बनने का मतलब ये तो नहीं है कि हम हमारे संस्कार और हमारी गरिमा को भूल जाएं। सुनिए सुनिए, आप शांत हो जाइए। दादा साहब कह रहे हैं ना, वे सब रोक देंगे। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा यहाँ पर, नहीं होगी लावणी। वो लोग जो यहाँ नाचने आए हैं ना, उनका साया तक नहीं पड़ेगा हमारे बच्चे पर। मैं अभी लावणी रुकवाता हूँ।